ओम नमः ओम नमः ओम नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन मैत्र परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभाव। पंडित दौलत राम जी क्या लिख रहे? परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। देव वंदना काय के लिए है? निज परमात्मा जो अनंत गुणमय है, शुद्ध है, निर्मल है, उसके प्रकाशन करने के लिए। हे भगवान, आप में ज्ञान आदि गुण प्रकट हुए हैं और हम प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए हम आपके समीप आए। क्या चर्चा चल रही है? जब तक जीव की कसाएं शांत हैं, उत्पन्न नहीं हुई, तब तक ही संयमी है। कसाएं जीव का स्वभाव नहीं है। कसाएं जीव के लिए सुखमय नहीं है, सुख का कारण नहीं है। कसायों के अभाव का नाम ही संयम है, चारित्र है। जब तक कसाएं उत्पन्न नहीं हुई, कहाँ मन में, तब तक ही जीव को संयम है। कसाय का मतलब क्या लेना चाहिए? मोह से लेकर के वेद तक सबरी कसाएं हैं। कसाय माने अकेला क्रोध नहीं। क्रोध तो है ही कसाय, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ, जब तक मन में मान ना आ जाए तब तक ही संयम है। जब तक मायाचार न हो तब तक ही संयम है। जब तक लोभ न हो तब तक ही संयम है। जहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ आदि में से कोई भाव उत्पन्न हो गया, बस समझ लो संयम का घात। कसायों की तीव्रता वाला असंयमी जीव संयमी होता नहीं, और संयमी जीव को जब कसायों की तीव्रता हो जाए तो संयमी रह नहीं पाता। दीपायन मंडराय कहाँ संयमी रहे? पुष्पडाल मुनि ऊपर ऊपर से सब करते रहे, फिर आवश्यक नहीं पालते थे। ऊपर से तो सब पाल रहे, 5 समितियां नहीं पाल रहे, 5 व्रतों का पालन नहीं कर रहे, कि एक का भी नहीं हो रहा। सबका कर रहे हैं लेकिन एक का भी नहीं। भीतर में वो स्त्री की वांछा। वैसे ही मुंडा छोड़ी लिख रहे हैं, मेरे वचनों से क्या लाभ होगा? अगर तेरे अंदर में स्त्री की वांछा है तो स्त्री के प्रसंग में स्त्री की वांछा, परिग्रह के प्रसंग में परिग्रह की वांछा। भोगों की वांछा, स्त्री माने समस्त भोग। लिखा है कि नहीं? क्या? भोगों की दाता स्त्री है, पंचेंद्रिय भोग जुटाती है, एक बूंद और की आशा में भोले नर को अटकाती है। ये तो सब कल्पनाएं हैं, बहाने बनाने की बातें हैं। कुछ नहीं, रोटी पानी की व्यवस्था के लिए विवाह शादी पंचेंद्रिय के विषयों के लिए कर रहा है। अगर तुझे खाली रोटी पानी की व्यवस्था के लिए विवाह शादी करनी है तो शादी करते ही ब्रह्मचर्य ले ले, तब तो हम जाने थे।
कुछ दुखतान थोड़ी है, भीतर वासना कुछ अलग पड़ी है। भगवान की भक्ति भी उस वासना की पूर्ति के लिए। तो कसाय का मतलब एक कसाय अकेली क्रोध थोड़ी लेना चाहिए, इन्हें बड़ी कसाय और तुम्हें बहुत कम कसाय। इनकी कसाय को तुम देख रहे हो, अपनी कसाय को तो देखो भाई। क्रोध से लेकर काम भाव तक सबरी की सब कसाय के भेद हैं। संयम तब तक ही है जब तक क्रोध नहीं। निश्चय संयम में कसाय का अभाव है और व्यवहार संयम में कसाय की मंदता है। कसाय की तीव्रता में तो न निश्चय संयम होता है न व्यवहार संयम। और अति तीव्र कसाय हो तो संयम का भाव भी नहीं होता, संयम की अनुमोदना भी नहीं होती, संयम की भक्ति भी नहीं होती। योगेंद्र देव आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? कहते हैं जिनकी कसाएं अत्यंत शांत हो गई, जिनकी कसाएं अत्यंत शांत हो गई, मन शांत भयो मिटे सकल द्वंद्व। जो निर्गंथ होता है वह निर्द्वंद होता है, एक साथ है, अविनाभावी है। जो निर्द्वंद नहीं है वो वास्तव में निर्गंथ भी कहाँ, निर्द्वंद होता है। अंतर्द्वंद नहीं है, बाहर के द्वंद की तो बात ही नहीं है, लेकिन अंतर्द्वंद नहीं। और द्वंद जो चलता है वो काय का चलता है बता, क्या करें, हमारे मंदिर में बहुत द्वंद चल रहा है। क्या द्वंद चल रहा है बता, समझाओ हमें। केवल पंच इंद्रिय के विषयों का द्वंद चलता है, आरंभ परिग्रह का द्वंद चलता है, विषय काय का द्वंद चल रहा है। पर को अपना मानते होगे, पर में सुख मानते होगे, पर में इष्ट अंश की कल्पना होती होगी, उस किसी को हटाने की, किसी को मिलाने की, किसी से राग, किसी से द्वंद। क्या द्वंद चलता बोल? क्या द्वंद चल रहा है उस मरी हुई वैश्या को देख करके? जिंदा होती तो इसका भोग करता, भोग तो अभी कर रहा। कुत्ते को क्या द्वंद चल रहा है? जी सब भीड़ हट जाए तो हम खा जाए इसको। उसको क्या द्वंद चल रहा है? क्या सुंदर रूप है। अब न जिन रूप देखा न चिद रूप देखा, तो वो तो है ही द्वंद। द्वंद पर के आश्रय से होते हैं, स्व के आश्रय से मिटता है। और निर्ग्रंथ का भी अर्थ है, निर्ग्रंथ माने कोई गांठ नहीं। गांठ दो में होती है, एक में थोड़ी होती है। एकत्र भक्त आत्मा का श्रद्धान, एकत्र भक्त आत्मा का ज्ञान, एकत्र भक्त आत्मा का ध्यान, वो निर्द्वंद दशा है, निर्गंध दशा है। भाजपा की सब ग्रंथ है, द्वंद है। अभी सवेरे ही परमात्म प्रकाश के स्वाध्याय में हम देख रहे थे। देखो भाई, आचार्य भगवान कहते हैं जो अपने घर को, परिवार को, पुत्रादिकों को छोड़ करके साधु हुआ, त्यागी हुआ, और फिर वह वो अभ्रंश है ना, अभ्रंश दोए, तो वो चिल्ला चिल्ली लिखा है। माने शिष्यादिकों में जो अनुरक्त हो गया, उपकरणों में अनुरक्त हो गया, आसन में अनुरक्त हो गया, उस पद में अनुरक्त हो गया, विवेक हो गया, हम कुछ हैं, हम ये हैं। वह जैसे अजीर्ण को मिटाने के लिए औषधि ली आती है और वह औषधि का ही अजीर्ण कर बैठे, ऐसा। ये चूर्ण लेना 3 ग्राम शाम को,
अच्छा लगा मीठा, उठा करके 10 ग्राम खा गए। वो अच्छा लगा तो खा गए। हर अच्छी लगने वाली वस्तु अच्छी नहीं होती, ध्यान रखना। और मिथ्यात्व का तो ये स्वरूप है, जो अच्छा है वह अच्छा नहीं लगता, जो अच्छा नहीं है वही अच्छा लगता है। मिथ्यात्व का तो यही स्वरूप है। मिथ्यात्व ने जो अपना है वह अपना नहीं लगे, जो अपना नहीं है वह अपना लगे। ऐसे ही मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है, जो अच्छा है वह अच्छा नहीं लगता, जो अच्छा लगता है वह अच्छा नहीं। और कोई अच्छी बात सुनाओ, माने आत्मा की बात अच्छी नहीं लगती, और कोई अच्छी बात सुनाओ। और क्या हो रहा हो, घर के समाचार बताओ, व्यापार के समाचार बताओ। वो लड़के की शादी हो गई, उसका क्या हुआ भैया, कैसी भाई, वो बताओ। माने बेसब अच्छी बातें लगती हैं। और ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम्हारे लिए कलंक है, ये रागादिक भाव। औषधि का जी है, जो उनसे अपना बड़प्पन मानता है। एक श्लोक फिर एक दोहा इस तरह का दिया, उनसे अपना बड़प्पन मानता है। मेरे इतने शिष्य हैं, अरे तू अपना स्वयं का शिष्य तो बन जा, तू उन गुरुजनों का शिष्य बन जा। ज्ञानी का शिष्य होना लाभकारी है अज्ञानियों के गुरु बनने की अपेक्षा। अज्ञानियों के गुरु में तेरा मान कसाय पुष्ट होगा, तेरी विषय कसाएं पुष्ट होंगी। ज्ञानियों का शिष्य बनने में तेरी कसाएं मिटेंगी। वैसे ही थोड़ा ही है, ज्ञानियों का शिष्य बनेगा तो तेरा मोह मंद होगा, मोह टूटने की कला मिलेगी, तेरी कथाएं मंद होंगी। अज्ञानियों का गुरु बनने में क्या होगा, हर समय वही मान कसाय की बातें मिलेंगी, भोग संयोग की बात, ये पहनो, ये खाओ, ये अच्छा लगता है, ये पहन, ये, और ये भी खुश वो भी खुश। जो विषयों का लोभी है उसे ही अज्ञानियों का संग, लौकिक जीवों का संग सुहाता है। जो धर्म का लोभी है उसे विषय कसाईयों का संग अच्छा नहीं लगता। कैसे लिखा होगा, मुनिराज ने नहीं, विद्वान ने, लोगन सो मिले वो हमको दुख, साहन सो मिले वो दुख भारी, भूपति सो मिले वो मरनो सम, एक दशा मोहि लागत प्यारी, चाह की दाह जले जिय मूरख, बेपरवाह सबे सुखकारी। और ध्यानत कौन मुनराज थे, गृहस्थ विद्वान था। ध्यानत याही ते ज्ञानी अवांछक, कर्म की जाल सबे जिन टाली, लोगन सो मिले वो हमको दुख। जंगल में काय को गए, जंगल में गए और मौन रहे। देखो तो सही, वार्तालाप दूसरों से जोड़ता है, परिचय राग आदि को उत्पन्न करता है। उनसे बड़प्पन मानता है। हमारे इतने से, हमारा इतना बढ़िया मठ, मेरा इतना ऊंचा आसन, मेरी इतनी सुंदर शैली, मेरा इतना अधिक क्षयोपशम, अरे रे प्रभु क्या कर रहा है। भेद ज्ञान करने की आवश्यकता है। मान करण को कौन ठिकाना, ये सब नंबर 1 तो तेरा नहीं है। अभी लाभ की बात बताई थी आपको, ये तेरा लाभ नहीं है, इसमें तेरा क्या लाभ ये बता। जिनसे कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल दूर है, पड़ोस भी नहीं है,
उनको 10 करोड़ का लाभ हो जाए, हमें क्या लाभ? नुकसान की तो हम कल्पना किसी के लिए करते ही नहीं है, भाव ही नहीं करते किसी का नुकसान हो। लेकिन हम ये कहते 10 करोड़ का लाभ हो जाए, हमें क्या लाभ हुआ? हमारे लिए क्या है ये बता। लेकिन ईर्षा से नहीं, हमें कहा तेरी छोड़ना हो या रानी, तुझे है कुछ है ही नहीं और आग लगाई रही है, हमें कहा। अगर ऐसी बात होती हमें कुछ नहीं था तो फिर आग काय को लगा रही? हमारे लिए भरत राजा हो चाहे राम राजा है, तो राम को राजा क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही ये बता। उदासीनता की बातें करना अलग बात है, उदासीनता होना अलग बात है। ज्ञान की चर्चा करना अलग बात है, सम्यक ज्ञान होना अलग बात है। चर्चा भी आवश्यक है। ज्ञानी ज्ञान की ही चर्चा करेगा, धर्मी धर्म की ही चर्चा करेगा, पाप की चर्चा थोड़ी करेगा, विकथा थोड़ी करेगा। बोलो, धर्मी धर्म की ही चर्चा करेगा। धर्मी सो धर्मी मिले, होए धर्म की बात। धर्मी सो धर्मी मिले, क्या होगा बताओ? धर्म की चर्चा होगी। लेकिन चर्चा करना अलग बात है, चिंतन होना अलग बात है, और अनुभवन होना अलग बात है। बोलो, तात्विक दृष्टि से बताया था एक दिन, चर्चा अजीब तत्व है, चिंतन आश्रव तत्व है, अनुभवन संवर तत्व है। भैया है तत्व के नहीं अलग अलग? आत्मा जीव तत्व है, और आत्मा की चर्चा शब्द अजीब तत्व हो गया, और आत्मा का चिंतन किया तो पुण्याश्रव हो गया, और विपरीत चिंतन हो जाए तो पापाश्रव हो गया, आश्रव तत्व हो गया, और आत्मा का अनुभवन संवर तत्व हो गया कि नहीं? अब आप बताओ क्या करोगे? एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात कैसे है? अरे पाप की तो चर्चा सुनने के लिए भी बहरा है ज्ञानी। दशानन ने कैसे कान में उंगली लगाई थी, हा हा पाप की वार्ता हमसे मत करो। ये जब उपरंभा की दूती ने घृणित प्रस्ताव रखा कि नरकुंवर की पटरानी तुम्हें चाह रही है, तुम्हारी वांछा कर रही है। अरे उसकी वांछा, मैं तो नहीं वांछा कर रही। हाँ हाँ, ऐसी पाप की वार्ता हमसे मत करो। देखो तो, और ऐसा जीव भी कर्म के उदय का प्रेरा देखो, कर्म का उदय का प्रेरा देखो। सीता के लिए अन्याय करने के लिए तैयार हो गया, लड़ने के लिए तैयार हो गया, धूल में मिटा दी सारी बहन, भाई से बैर बांध दिया, भाई को निकाल दिया उस इच्छा की पूर्ति के लिए। इसलिए कर्म के उदय से किसी के जीवन में कोई विसंगतियां हों तो उन्हें देख करके निंदा मत करना। हीन भाव जीवों के लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो, और स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक कर्म की इच्छा, उन विकारों को रोकना। योगेंद्र देव आचार्य देव कहते, जब तक कसाएं शांत हैं तभी तक संयम है। कसाय शांत का मतलब कसाय दबी हुई नहीं, कसाय का अभाव है। मने मन में कसाय उत्पन्न नहीं हुई, शरीर की ओर उपयोग नहीं गया, संयोगों की ओर उपयोग नहीं गया, अपना उपयोग अपने में रहा, वो तो धन्य दशा है। निर्विकल्प संयम है, परमार्थ संयम है। और शरीर उपयोग में आया, माने शरीर उपयोग का विषय बना, और तो भी उसमें अपना तो नहीं आया, तब तक संयम है, ये समझ लेना। और इस संयम में से सम्यक भी बताया था ना, जब तक कसाएं हे लगती हैं, भिन्न लगती हैं, दुख का कारण ये कसाएं ही लगती हैं, तब तक ही सम्यक तो है।
जिस दिन कथाएं अच्छी लगने लगी, मंद कथाएं भी सम्यक तो नहीं कर पाएगा। भले कथाएं थोड़ी मंद हों ऊपर से, लेकिन अगर कथाएं अच्छी लग रही हैं, कथाओं की पूर्ति में सुख लग रहा है, कथाएं अपनी लग रही हैं, सम्यक तो नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, और मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि हो नहीं पाएगा। अनुमात्र भी रागादि का सद्भाव है दृष्टि, वह सर्व आगम धर भले हो, जानता नहीं आत्म को, जानता नहीं आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता, किस रीत हो सुदृष्ट, कैसे हो सकता उसे? सम्यक दृष्टि अजीब को जानता है क्या? हाँ, अजीब को अजीब जानता है, अजीब को अजीब जानता है। मिथ्या दृष्टि अजीब को जीव जानता है, ऐसा जानता है। घर को घर जानता है, मिथ्या दृष्टि जानता मेरा घर है, सुंदर घर है। सुंदर तो जंगल का, जहां आरंभ के लिए स्थान नहीं है, जहां परिग्रह है वहां आरंभ है, आरंभ है वहां हिंसा है, हिंसा है वहां पाप है। इसीलिए ये अपरिग्रह दशा है। बहुत सुंदर एक चर्चा आई मुंडाजों को देख करके, देखो भाई, और तो इनकी सब बातें अच्छी हैं, लेकिन ये नंगे रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये नहाते नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये खबर नहीं है जो अच्छी बातें हैं उनका आधार तो नंगे रहना ही है। इन अहिंसा तो अच्छी है, बोलो, इनकी अहिंसा तो अच्छी है, तो नग्न हुए बिना अहिंसा की पूर्णता कहां से आएगी? इनका सत्य तो अच्छा है, बोलो, नग्न हुए बिना वो सत्यता की पूर्णता कहां से आएगी? महाव्रत कहां से होंगे? ये कोई शास्त्रीय बातें नहीं है पक्षपात की, ये तो वस्तु का स्वरूप है। और बातें तो अच्छी हैं, लेकिन जब बताओ स्नान करने लगे तो बाल्टी चाहिए, लोटा चाहिए, तौलिया चाहिए। अरे बताओ, नहीं नदी में नहाओगे तो ये बताओ हिंसा महाव्रत कैसे पड़ेगा? और फिर हाँ अब ठीक है, बहुत गर्मी थी तो हमने फिर नहा लो, तो शरीर का राग हुआ कि अपरिग्रह कहां से हुआ? और फिर कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है? नदी में से क्या करोगे? अचौरी व्रत कहां से पलेगा? और शरीर का श्रृंगार जब करोगे सुबह, हाँ अब सुंदर, अब ठीक लग रहा हो चेहरा, तो ये हो गया कुशील के नहीं हो गया? कुशील का अर्थ लोग ये समझते हैं परिस्त्री से विरक्त, कुशील का अर्थ है शरीर से विरक्त। वो शील का अर्थ भूल गए। शील है, ब्रह्मचर्य है, वो शरीर से विरक्त, स्व शरीर संस्कार त्यागा, लिखा कि नहीं बोलो? परिस्त्री और स्त्री की बात तो नहीं हो। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने आत्मा और अब्रह्म माने शरीर, हो गया कि नहीं हो गया? ब्रह्म माने आत्मा, तो अब्रह्म माने आत्मा को छोड़ करके जो कुछ है वो अब्रह्म है। ये अब्रह्म है, ये अब्रह्म है, ये शरीर, ये चश्मा भी अब्रह्म है, ये सब दृश्य अब्रह्म है कि नहीं है? और इनको देख रहा है, आनंद मान रहा है, तो अब्रह्मचर्य हुआ कि ब्रह्मचर्य हुआ? ब्रह्म जैसे जीव और अजीव है ना, ऐसे ही ब्रह्म और रूपी और ऐसे शब्द आते कि नहीं आते? मूर्ति का मूर्ति आते हैं, तो ऐसे ही ये समझना कि ब्रह्म और अब्रह्म, तो अब्रह्म किसका नाम? शरीर। शरीर से विरक्त है वो ब्रह्मचारी हो सकता है, जो शरीर से विरक्त नहीं है वो ब्रह्मचारी नहीं। और लिखा है इसमें तो सूत्र में, स्व शरीर संस्कार क्या, तन मनोहरांग निरीक्षण, क्या आत्मा नहीं देख रहे? तन मनोहरांग निरीक्षण,
अंग, अंग माने शरीर होता है कि नहीं होता है? अनंग कीड़ा एक शब्द है, अनअंग लिखा ना, अनंग माने काम कीड़ा का जो अंग है उसे छोड़ करके अन्य अंगों में रमना, अन्य अंगों से चेष्टाएं करना, वो अनंग कीड़ा कहलाती कि नहीं कहता? तो ये बताओ वो अनंग हुआ शरीर में हुआ कि आत्मा में हुआ? तो आप बताओ वो आत्मा ब्रह्मचर्य का अर्थ, आत्मा में रमण है तो अब्रह्मचर्य का अर्थ क्या हुआ? अब्रह्म का शरीर में रमना। और देखो ब्रह्मचर्य की पूजा में पढ़ लेना आप, कूरेती आके का लिखी है, का लिखी बोलो, तन लिखा है कि नहीं लिखा है? तन लिखा है। तन माने क्या होता है? आत्मा होता है। तन माने शरीर। अगर आत्मा दिख जाए तो फिर कोई बात ही सब खत्म हो जाए, बात नहीं मर जाए। यहाँ आत्मा दिख जाए तो बात नहीं खत्म हो जाएगी। कौन में राग करोगे, कौन में द्वेष करोगे, किसी को आत्मा दिख जाए फिर तो बात ही खत्म हो गई। और तात्विक दृष्टि से व्यवहार न ऐसे कहें, जब आत्मा दिखेगा तो ये सब हे दिखेगा। फिर ये विपरीत कल्पनाएं कहां से आएंगी? वाह वाह क्या रूप है, क्या शब्द हैं। जब आत्मा के आश्रय से देखेंगे तो बताओ क्या दिखेगा? बोलो। बीतरागी की दृष्टि से देखोगे तो सोना क्या दिखेगा? मट्टी दिखेगा, और क्या दिखेगा? अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरन अर्घावतारन अति प्रहारन में सदा। फिर महल क्या दिखेगा? महल और मसान में अंतर दिखाई देगा कुछ? तो सुंदर रूप और कुरूपता में क्या अंतर दिखाई देगा? इतना संकुचित बना, बस रटाई पढ़ाई करी, उसके आगे न कुछ सोच पा रहे हैं, न कुछ बोल पा रहे। सोचने समझने की बुद्धि इतनी कुंठित हो गई, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ है। सोचना समझना विचार करना भाई। जब तक कथाएं शांत है, बस कथाएं शांत है, जैसे कछु भाव ही नहीं, हमारी तो शांत ही। मने विश्लेषण तो करो, विश्लेषण तो करो। जब चेकअप सूक्ष्मता से होता है तभी तो बीमारी खुल के आती सामने। और ऊपर ऊपर से कछु नहीं, का बीमारी कछु नहीं, ठीक तो अच्छे दिखाई दे रहे। जब वो सूक्ष्मता से चेकअप हुए, भीतर के चेकअप हुए, तब तो बीमारी खुल के आई, ये बीमारी धरी है। ऐसे ही जब आत्मनिरीक्षण हुआ, परिणाति के सूक्ष्म दोष तब दिखाई देंगे जब आत्मा के आश्रय से देखोगे। आत्मा निर्दोष तत्व है, आत्मा के आश्रय बिना दोष दिखाई भी नहीं देते, समझ में भी नहीं आते, मिटने की बात तो है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि को पर लगता ही नहीं है, पर अपना लगता है। अगर ज्यादा अपनी पंडिताई करेगा तो ये शत्रु है। स्त्री पुत्र कुटुंब ठगों की टोली है। ठगों की टोली क्या मतलब हुआ? उन्होंने क्या ठगा तुम्हारा, ये बताओ। तुमने स्वयं अपना ज्ञान धन ठगाया है, ठगों की टोली उनको कह रहे हो। एक बार चर्चा की थी, ये कर्म चोर चोर सर्वस लूटे, कर्म को चोर कह रहे हो आप, ठीक है। तो हमने कहा तुम्हारा क्या चुरा लिया इनने, ये बता। इन कर्मों ने या नो कर्मों ने तुम्हारा क्या चुरा लिया, ये बता। हमारा ज्ञान चुरा लिया, हमारा रत्नत्र चुरा लिया। तराशी ले लो, अगर उनके पास हो तो हम तुम्हें दिवा दिए, और तुम्हारे पास हो तो तुम फिर तराशी ले। अगर कर्मों के पास निकल आया तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा सुख, तुम्हारा भी धर्म, तो हम उन्हें को सजा देंगे अभी।
और नहीं तो तुम्हारे पास ही निकले तो आप ये कहो कि हमारा चश्मा ये ले गया और निकले आपके बैग में, तो फिर अब क्या करेंगे जो बताओ। सोचो समझो विचार करो, किसी पर दोषारोपण करने से पहले हैं सोचो, बहुत सोचो। ये तो नीतिकार कह देते हैं जब तुम एक उंगली सामने वाले पर उठाते हो तो 3 उंगली इधर होती है। मतलब क्या है, दूसरों का दोष देखने वाला 3 गुना दोषी है, 3 गुना दोषी। तो ये दिखाई कैसे देगा एक दूसरे के दोष? अपना दोष दिखाई नहीं देता इतना बड़ा, और उसका इतना सा दोष दिखाई देता है। कथाएं शांत हैं, माने क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और वेद जब तक उत्पन्न नहीं हुए तब तक ही कथाएं शांत है, वो तब तक ही संयम है। और जब तक ये उपादेय नहीं लगती, अपनी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, तब तक सम्यक। तो ध्यान रखना, ये लगने लगे ये हमारी, ये कथाएं हमारी हैं, हमारी इनकी कथाओं की पूर्ति में सुख है, समझ लेना संयम, वो सम्यक तो खत्म। सम्यक दृष्टि जीव को कर्म के तीव्र उदय में अंतरंग निमित्त है, पुरुषार्थ की न्यूनता में, पुरुषार्थ की न्यूनता में अंतरंग कारण भाव का आ गया और भाव कर्म आ गया। और बाहर की प्रतिकूलताओं में कभी कसाय की तीव्रता भी हो सकती है। मिथ्या दृष्टि को मंदता हो और सम्यक दृष्टि को कभी तीव्रता हो, ऐसा भी हो सकता है। मंदता तीव्रता से सम्यक मिथ्यात्व का संबंध नहीं है, फिर भी है। ऐसी तीव्रता नहीं होगी जिसके वशीभूत होकर के वह मिथ्या क्रिया में परिवर्तन करने लगा। माने कसाय की तीव्रता सम्यक दृष्टि को भी हो सकती है, परंतु ऐसी कसाय नहीं हो सकती तीव्र जिससे वह दूसरों की संकल्पी हिंसा कर देगा। मारा तो जब गोली मार दो बिना कारण, किसी के प्रति अन्याय कर देवे, अवक्ष भक्षण करने लगे, देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके कहीं इधर उधर अपना माथा टेकने लगे, कल्पनाएं करने लगे, मन को भ्रमाने लगे, ऐसी कसाय की तीव्रता नहीं होती। रोग तो भयंकर है, तुम वहां एक पश्चात चढ़ा दे, बस खत्म मामला, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक हो चाहे नहीं हो, ऐसी कसाय नहीं है। शरीर के प्रति राग है, डॉक्टर ने कहा देखो भाई अब बिल्कुल शरीर बेकार होगा, भैया बचना है तो तुम्हें ये काम करना, देखो बचे या ना बचे, ये तो हम नहीं खाएंगे। तीव्रता में भी ध्यान रखना, तीव्रता। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था लौकिक, कसाई के सामान्य रूप से भी जैसे परिणाम होते हैं, आपके वैसे परिणाम क्रोध के काल में भी नहीं हो सकते। तीव्र क्रोध भी आया तो भी ऐसे परिणाम नहीं होंगे कि उसको उठा करके चाहे ऐसे कर दो। माने संकल्प भी हिंसा नहीं हो पाएगी, अवक्ष भक्षण नहीं हो पाएगा, लोकनिंद कार्य नहीं हो पाएंगे। पैसा तो कमाना है, लेकिन ऐसा पैसा कोई कह दे ये डकैती को मार ले, हमें नहीं चाहिए, हम 9 रोटी खाएं, हम मेहनत मजदूरी करें, हमें नहीं चाहिए। फालतू ऐसी बातें मत करना। कोई देशद्रोह की बात करे आकर के, हैं तो यहाँ खड़ा खड़ा क्या जिंदगी भर में कमाएगा, कितनी तनख्वाह मिलेगी, ये ले। नहीं, हम देश नहीं बेचेंगे, देशद्रोह नहीं करेंगे, गुरुजनों के प्रति द्रोह नहीं करेंगे, धर्म द्रोह नहीं करेंगे, विरोध जिससे हमारे देश की, धर्म की, समाज की, कुल की, माता पिता की, गुरुजनों की प्रतिष्ठा धूमिल हो, ऐसा तो कोई काम नहीं कर पाएंगे हम। इतनी कथा सिद्ध हो जाए।
स्व स्त्री में आसक्त हो सकता है लेकिन पर स्त्री सेवन नहीं हो सकता, ये कहने का मतलब। माने ये ऐसे तुलना करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है सम्यक दृष्टि की कभी तीव्र होती है, अरे कभी क्वचित कदाचित होती है, सो भी कितनी तीव्र होती है उसकी भी आगम देखना चाहिए। ऐसा नहीं है बस स्वच्छंद प्रवृत्ति कर ली, सम्यक दृष्टि को भी तीव्र होती है, माने हम सम्यक दृष्टि हमें तीव्र हो जाए तो हो जाएंगे, ये कोई बात नहीं। सम्यक दृष्टि को भी क्वचित कदाचित कभी पुरुषार्थ की मंदता में, बाहर की प्रतिकूलताओं में, कर्म के तीव्र उदय में कसायों की तीव्रता हो जाए, लेकिन और मिथ्या दृष्टि की मनता हो, लेकिन तीव्रता के काल में भी उसे कसायों में उपादेयपना नहीं होता, ये कहना है। कसायों में उपादेयपना नहीं होता। कसायों को अपना स्वभाव नहीं मान पाए, गौरव नहीं मानेगा। हमने सबको चुप कर दिया, अरे तुम ही कब दिन चुप हो जाओगे, सबको चुप कर दिया हमने, हमने सुना ही नहीं रहा था, फिर हमने लताड़ा जैसे बहुत बढ़िया काम किया हो। माने उन कसायों को कोई अच्छा नहीं मान सकता, उनकी अनुमोदना नहीं कर पाए। कसाय होना चारित्र का दोष है, कसाय होना चारित्र का दोष है, परंतु कसायों में उपादेयपना ये श्रद्धा का दोष है। हम उनकी बात नहीं कर रहे। आचार्य योगेंद्र देव मुंडाज थे, उन्होंने मुंडाजों की बातें करी हैं, लेकिन मुंडाजों की चर्चाओं से हमको तो अपनी चर्चा निकालना है। कसायों की तीव्रता में तो संयम का भाव भी नहीं हो सकता। कसायों की तीव्रता में व्यवहार संयम की बातें नहीं हो पाएंगी। कसायों की मंदता में व्यवहार संयम की चर्चा चलेगी, व्यवहार संयम का चिंतन चलेगा, व्यवहार संयम का पालन अभ्यास चलेगा, नियम चलेंगे, लेकिन कसायों के अभाव में परमार्थ संयम है। जब तक कसाय शांत हैं तब तक संयम है। जब कसाय उत्पन्न हो गई, अब काय का संयम, काय का संयम। मान्यता को तो कम से कम सम्यक रखो, उधारी का व्यापार करो, उधार देव ले। अच्छी बात नहीं, आज के समय को देख करके तो बहुत खराब हो गई उधारी के व्यापार, लेकिन चलो मजबूरी है, उधार के व्यापार चलते, माल उड़ाने पड़े, देने पड़े, पूंजी कम है, उतनी नहीं है, चलो भाई मित्रता है, ले जाओ दे दियो। उधारी का व्यापार करना पड़े अलग बात है, लेकिन खतौनी तो सही रखो, जमा खर्च तो सही करो। को लेगा को देगा, ये अगर हिसाब किताब नहीं रखा तुमने तो दिवाला निकलना ही है। व्यापार का दिवाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ऐसे कसाय तीव्र हो गई, मंद हो गई, अशुभ हो गई, शुभ हो गई, वो भूमिका की व्यवस्थाएं अलग है, लेकिन कम से कम कसायों को हे तो जानो। पंडित जी ने कितनी करुणा से लिखा है, टोडरमल जी ने, आश्रव तत्व की अन्यथा स्वरूप सात्माधिकार। जब तक वितरा ज्ञाता दृष्टा भाव रूप परिणत न हो, तब तक भी प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धा तो ऐसी राखो कि ये ही है नहीं, ये भी है। जब ये भी है तो उसकी बात, पीछे जाने की तो बात ही नहीं। वीर पुरुष जैसे युद्ध क्षेत्र में पीछे मुड़ करके नहीं देखते, आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे ही वैरागी भी वैराग के मार्ग में पीछे नहीं देखता, वीर पुरुष है ना।
अरे सच्चा वीर तो बैरागी ही होता है, जो राग को नहीं जीत पाए वो काय का वीर है, वो तो कायर है। ये तो धर्मशास्त्र की बात है, तुम्हारी साहित्य में लिखा है। युद्ध वीर, दानवीर, धर्मवीर भी लिखा है कि नहीं है? दया वीर आ जाता है, दान वीर आ जाए ना। केवल युद्ध वीर ही वीर थोड़ी है, लड़ना झगड़ना और अपने दबा देना ये कोई वीरता थोड़ी है। दूसरों को दबाना मिटाना ये कोई वीरता का लक्षण नहीं है। अपने मोह को जीतना, अपनी कथाओं को जीतना ये वीरता का लक्षण है। युद्ध क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे न्याय नीति वाले लड़ने वाले होते हैं। कैसे? दो बातें होती हैं। अज्ञानी संघर्ष करता है और ज्ञानी को अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वो आक्रमण करता है, अब हम क्या करें बोलो? अब मजबूरी में उसको करना पड़ेगा। अज्ञानी संघर्ष कर रहा है और हमें उसकी रक्षा के लिए उसका संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए उसकी संकल्प ही हिंसा है और हमारी विरोधी हिंसा है। अंतर है दोनों में। तो हम ये कह रहे हैं कि उस संघर्ष के काल में ऐसी नीति होती है, इनसे लड़ाई है, बाल बच्चों से क्या लड़ाई है, ऐसी हमने देखा इतिहास में पढ़ा, पुस्तकों में। भैया तुम्हारी हमारी लड़ाई, बेटा तुम जाओ। मैंने इनसे लड़ाई बनी है, बाल बच्चों से क्या लड़ाई भैया? बोलो, नीति देखो। अस्सी 80% कसाय मिट जाए, जो कसाय का प्रसंग है उसी तक निपटा लें। एक प्रसंग की कसाय दूसरे प्रसंग में न निपटा, और एक व्यक्ति के संबंध की कसाय दूसरे व्यक्ति पर नहीं बढ़ाए। माने कसाय को लंबा मान नहीं करें, कसाय अपने वहीं की वहीं हो। जो चिंगारी आग बढ़े नहीं ना, वहीं की वहीं बुझ जाए। लेकिन हमें तो अगर आज अभी कोई घटना हो गई तो इनकी मान लो इस मुद्रा से देख करके कसाय आई, अब हम जब पकड़े बैठे हैं ये मुद्रा खत्म, अब जब जिन्हें देखेंगे ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, बस वो कसाय को लंबा मान करने की जो बात है, माने क्षणिक पर्याय। कसाय का निमित्त भी कौन होता है? कसाय भी क्षणिक होती है, कसाय का निमित्त भी कौन होता है? सामने वाले की जो प्रमत्त दशा है, क्षणिक दशा है, वही तो कसाय का निमित्त होती है। व्यक्ति नहीं होता कसाय का निमित्त। उस व्यक्ति की जो दुर्दशा, दुर्भावना है, दुर्वचन है, वह दुष्चेष्टा है, क्षणिक परिणति है, वही तो कसाय का निमित्त है। अब वो चली गई तो काम खत्म हो गया। व्यक्ति तो व्यक्ति है। इसको हमारे चरणानी योग में कहा, घृणा तुम पाप से करना, पापी से मत करो। पापी थोड़ा ही हो गया वो, अभी पापी कल धर्मात्मा हो जाएगा। इसीलिए उपगुहन, स्थितिकरण, ये सारे अंग लिखे हैं। आज इनसे कोई दोष बन गया और हमने उछाल दिया, अब वो दोष तो मिट जाएगा। निंदा तो धर्म की हो गई, धर्मात्मा की हो गई, फिर क्या होगा? इसलिए उपगुहन पूर्वक स्थितिकरण होना चाहिए। उपगुहन के बिना स्थितिकरण संभव नहीं है। इन्न विंसकई भिन्न विंसकई भिन्न विंसकई, और स्थितिकरण कर भी कह रहे हम। स्थितिकरण उपगुहन पूर्वक होता है। उपगुहन के बिना स्थितिकरण संभव नहीं, स्थितिकरण के बिना वात्सल्य संभव नहीं, वात्सल्य के बिना प्रभावना संभव नहीं। और एक वाक्य बोलो बड़ा प्यारा, आत्मा के बिना कुछ भी संभव नहीं। सच्ची बात है एकदम। आत्म दृष्टि के बिना, आत्म सन्मुख उपयोग के बिना निशंकता नहीं आ सकती। भीतर 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 बनी जाए। अब ये कह तो रहे हैं, लेकिन जाने क्या हो, ये तो शास्त्र की बातें हैं। ये लगेगा ही नहीं ये सच्ची बात यही है। उस गोबरीली भौरे की तरह
गुबरीले भौरे की तरह वो गोबर बाग में जाएगा, लेकिन गोबर की डली लगा के जाएगा। अब गोबर की डली लगा करके गया तो ये बता फूल की सुगंधी आएगी कहां से? लौकिक कामनाओं को लेकर के तू यहाँ आ गया, तुझे बताओ तुझे सम्यक और संयम और शांति कहां से मिलेगी? कि हम तो वीतरागी देव को मानते, वीतरागी देव को तो मानते हो, लेकिन ये बताओ लौकिक कामनाओं से मान रहे हो, तब तुम्हें ये बताओ कैसे मिलेगी तुम्हें? तुम्हारे भीतर अभिप्राय तो लौकिक कामनाओं का है, जबकि हमारे अनुष्ठान की प्रतिज्ञा में ही लिखा है लौकिक प्रयोजनातीतम, लौकिक प्रयोजनातीतम, लौकिक प्रयोजनों से पार। हे भगवान, हमारा रोग मिट जाए इसलिए हम आपके पास नहीं आए हैं। रोग के काल में भी हमारा उपयोग यहाँ न जावे, इष्ट अनिष्ट की कल्पना से हमारे परिणामों में संकृष्टता नहीं आवे, इसलिए हम आपका हम इसलिए नहीं आए कि रोग मिट जाए। अब भाई रोग का काल आया है, उसका कर्म का जितना योग है वो समय में मिटेगा, क्या करोगे उसमें? हमारे डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि आप नहीं बच पाओगे, और नाड़ी छीलने शरीर सब प्रकार से दिखाई दे रहा है, अब नहीं बचेंगे। हम आपके पास इसलिए नहीं आए हैं कि हमारा मरण न हो, माने देह न छूटे। हम इसलिए आए हैं कि हमारा इस देह में उपयोग न जाए, कुमरण न हो जाए। कुभाव और कुमरण एक ही बात है, कुभाव और कुमरण एक ही बात है। जब यहाँ से जाते हैं कमरे को खाली करके, धर्मशाला का हो चाहे होटल का हो, होटल में अपने ठहरने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो दृष्टांत मात्र, या किसी मेहमानी में गए हों, कमरा खाली करके जाते हैं, सामान अपना रख लिया, तो फिर देख लियो कुछ रहे तो नहीं, कहो देखते ना, देखना भैया कुछ रह तो नहीं गया, तो शरीर छोड़ने का समय है, शरीर में कुछ रह तो नहीं गया, ये तो देखो तुम विचार करो, शरीर में कुछ रह तो नहीं गया। हमारा ममत्व, हमारा राग, अगर शरीर में ममत्व यहां रह गया तो फिर वो इतिहास में कौन सी राजस्थान की घटना है? आज विवाह होकर के आया था और राज्य पर आक्रमण कर दिया दूसरे शत्रु ने, अब जाना पड़ रहा है, तो बेर बेर आया थे स्त्री के सामने आ गए, और अच्छे हैं, और वैसे बात राग की बात है, रागी को राग की बातें अच्छी लगती, और फिर उसने कहा तुम तो जाओ आनंद से, देश के ऊपर संकट, जाओ देश की रक्षा करो, देश से बड़ी हम थोड़े ही हैं, जाओ यहां से। उस स्त्री ने कह दिया। अब वो गया और फिर लौट के आ गया, फिर गया, फिर लौट के आ गया, और उसने सिर का गर्दन काटी, ले जाओ, ले जाओ, जाओ यहां से। इसके राग में तुम आकर के देश को बेचने जा रहे हो, क्या कर रहे तुम? अगर तुम्हारा चित्त यहां धरा रहा तो वहां रहोगे का? तुम्हारा चित्त शरीर में और भोगों में है, तुम यहां सुनोगे का? तुम का दर्शन करोगे, का वंदना करोगे? शिखर जी की वंदना कर हूं, हम महाराज जी के दर समागम के लिए गए, तो कहा तुम महाराज को देखोगे? बताओ, जब तुम्हारा चित्त तो एक कमरे से बाहर जाते हैं तो अभी देख कछु रह तो नहीं गो, क्यों? शरीर छूटेगा, शरीर में तेरा तो कुछ नहीं रह गया, ये बात को ध्यान रख। क्यों? शरीर दुख का कारण नहीं है, सुख का कारण तो है ही नहीं, लेकिन शरीर दुख का कारण नहीं है। शरीर में अपना उपयोग जो जुड़ा हुआ है, शरीर के प्रति जो मोह भाव है, शरीर के प्रति राग भाव है, अरे वह तो दुख का कारण है ही। और सुन लो, बोलो क्या कहें? शरीर के प्रति द्वेष भाव भी दुख का कारण है, शरीर के प्रति मोह दुख का कारण है, शरीर के प्रति राग दुख का कारण है, और सुनो भाई, शरीर के प्रति द्वेष भी दुख का कारण है। सम्यक दृष्टि संयम का निमित्त जानता है, शरीर को अशुचि भी जानता है, संयम का निमित्त भी जानता है।
लेकिन और जानबूझ करके शरीर को बिगाड़ता भी नहीं, लापरवाही नहीं है, द्वेष नहीं है शरीर के प्रति, जबरन शरीर का घात नहीं करता। मोक्ष मार्ग का निमित्त है ये मनुष्य शरीर। भैया शरीर के प्रति राग तो दुख का कारण है ही, शरीर के प्रति द्वेष भी दुख का कारण है, लेकिन शरीर दुख का कारण नहीं है। वाह, शरीर दुख का कारण नहीं। क्या करें हम, जो शरीर के मारे परेशान हैं। ये घोटू में दर्द अलग हो तो है, ये पीठ में दर्द अलग बता दो, और डॉक्टर ने कह दिया वो ये तुम्हारा हो जाता है। हम जो शरीर के मारे परेशान हैं, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो? टटोल के देखो, विषयों के मारे, आलस्य के मारे परेशान हो गए। शरीर के रोग तुम्हारे पूर्व पाप कर्म के उदय का फल है। एक हो गया वर्तमान के पाप का फल है। निमित्त एक कार्यमान एक कारण होते, केवल पाप के उदय का ही नहीं, वर्तमान के पाप का। महाराज वर्तमान के पाप का क्या है? क्या सुनो, आलसी जीवन पाप है कि नहीं? बोलो, आलस्य पाप है कि नहीं? और सभी पापों का मूल है ये हिंसा में प्रमाद परिणति। कोठ है, अब आराम से खाए पिए परे, तो अब शरीर बीमार होगा ही, बेकार होगा ही, उसमें क्या? मनमाना खाना पीना पाप का कारण है, पाप है कि नहीं है? मनमानी बातें सोचते रहना, टेंशन होगा कि नहीं, तो वो पाप है कि नहीं है? मनमाना सोचते रहो, मनमाना इससे चेष्टाएं करते रहो, चाहे जैसे बैठो, चाहे जैसे उठो। अब वो डिस्क वो गुड़िया खसकेंगे तो खिसकेंगे, हम क्या करें? डॉक्टर कहते सीधे बैठो, सावधान बैठो। अब बहुत से वैसे ऐसे पड़ेंगे ऐसे, अब वो कमर टूटेगी, उसकी गुड़िया खराब होंगे ही तो होंगे, हम क्या करें? बोलो, ऐसा कोई रोग बता जो पाप का फल ना हो। चलो आज नहीं, हम कल बता देना, पूछ पाछ के बता देना, पढ़ लिख के बता देना। है ही नहीं, विश्व में नहीं। जितने भी रोग हैं पाप का फल है, पाप छूटेगा तो रोग छूटेंगे। जब तक पाप नहीं छोड़ेगा तब तक रोग नहीं छूटेंगे, नहीं छूटेंगे। चाहे कोई भी रोग बताओ, हम आयुर्वेद से सिद्ध करेंगे आपको, ऐसा नहीं। आयुर्वेद में एक शब्द का प्रयोग किया रोगों के कारण में, प्रज्ञापराध। समझ गए हुए? वो तो संस्कृत शास्त्र है, वो वैदिक संस्कृति हो वाले लिखे, चाहे जैन संस्कृति वाले, शब्द तो वही लिखेंगे। प्रज्ञापराध माने ये तेरा रोग हुआ है, वो तेरी प्रज्ञा का अपराध है, तेरी बुद्धि का अपराध है। तू खा रहा है, लेकिन क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो ये पता ही नहीं है, तो अज्ञान अपराध है कि नहीं है? तू विषयों में प्रवृत्ता है, विषयों में प्रवृत्ति किस किस प्रकार से, आयुर्वेद की चर्चा करे, ये धर्मशास्त्र की बात नहीं है। यहाँ तो विषयों की प्रवृत्ति अंश मात्र भी है, लेकिन निचली भूमिका में विषयों की प्रवृत्ति कितनी होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसकी एक मर्यादा है, कुछ के नहीं है। अब उस मर्यादा का उल्लंघन करके अनर्गल प्रवृत्ति करेगा तो रोग होंगे कि नहीं होंगे, ये बता। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कोई योग्यता तुमने नहीं देखी, समझ में नहीं देखी, अंधा होकर के विषयों में प्रवर्तेगा, विषयासक्ति तो रोग का कारण बनेगी कि नहीं? प्रज्ञापराध, स्वरूप को नहीं जानना ये प्रज्ञा का अपराध है। जहां स्वरूप का जो अर्थ है वो समझ लेना चाहिए। स्व विशेष सर्वनाम है, स्वरूप में स्व सर्वनाम है कि नहीं? स्व माने जिसका जो स्वरूप है, तस्य भावः तत्व। आश्रव तत्व में तत्व का अर्थ क्या है? तत्व का अर्थ आश्रव, और अजीब में स्व का अर्थ है अजीब, स्व का अर्थ अजीब।
वहां वो अजीब के बदले में कहेंगे ना स्वतः। अजीब भी एक तत्व होता है, अजीब अजीब ही होता है। अजीब कभी जीव नहीं हो सकता, अनित्य अनित्य ही होता है, उसका तत्व है ये पर्याय का। नित्य नहीं हो सकता, तुम कुछ भी करो नहीं होगा। संयोग कितने भी हों, अनुकूल हों, कैसे भी हों, लेकिन वे शरण नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं। ये स्वरूप है उनका। अब तुम्हारा उपयोग जुड़ा सो तुम अपने उपयोग को समेटोगे नहीं और उसको दोष दोगे तो बताओ क्या करें। हमारे नीतिकारों ने भी कैसे कैसे समझाया कि लाड़ी लेकर के पहुंचे लकड़हारे जंगल में और पेड़ रोने लगे, छोटे छोटे मरे, अब कटे। तो बूढ़ा पेड़ बोला, बेटा क्या करें बेटा, अब दोष तो अपनों, बेंट तो अपनों पर हो। अगर बेंट नहीं पड़ो हो तो हम बता दे, अब अपनों बेंट पड़ो है। जब अपनी सेना का सेनापति या कोई 10-20 सैनिक उसमें मिल गए शत्रु में, तो अब हम क्या करें, हार तो होना ही है। तो ऐसे ही अपना उपयोग जब पुद्गल में मिल गया तो हारना ही है, तुम्हें दुखी होना ही है, बंधना ही है आपको। अपना उपयोग जब पुद्गल में जुड़ा तो अब तुम्हें बंधन हो गया कि नहीं, भाव बंद हो गया, द्रव्य बंद होगा और संसार के बंधन खड़े हो जाए। अब तुम हैरान हो तो तुम उसको दोष मत दो, अपना उपयोग समेट लो, बस एक ही उपाय। ज्ञानी को कसाय तीव्र हो सकती हैं क्वचित कदाचित, लेकिन कितनी तीव्र हो सकती हैं उसकी मर्यादा है। अगर उससे ज्यादा तीव्र हो गई तो गए काम से गुणस्थान गिर जाएगा, गुणस्थान गिर जाएगा। द्वीपायन कहां मुनि रह पाए, पुष्पराज उतने दिनों तक कहां मुनि रह पाए। श्रावक को संकल्पी हिंसा का भाव हो जाए तो श्रावक नहीं रह पाएगा, और अगर त्यागी को आरंभी हिंसा का भाव आ जाए तो फिर क्या होगा बता। ये ग्रस्तचर्या हो गई, प्रवचन सार जी में देख लेना, ग्रस्तचर्या हो गई, शुभोपयोग की प्रशस्त चर्या है। ग्रस्तों को मुख्य होती है, श्रवणों को गौण होती है। उपकार करो, उपकार करने का मन नहीं है साधर्मियों का, चतुर्विध संघ का, साधुजनों का उपकार करो, लेकिन अपने त्याग के अनुकूल, त्याग को छोड़ करके नहीं। अगर त्याग के विपरीत हो गया तो चला जाएगा। तो जब तक कथाएं शांत हैं, कथाएं उत्पन्न नहीं हुई, माने कितनी कथाएं, कितना संयम, ये पूरा का पूरा गणित लगाना ऐसा नहीं है। ने कथाएं आ गई सो बस गुणस्थान गिर गए। मुन्नाज को अगर आहार का विकल्प आ गया, शास्त्र पढ़ने का विकल्प आ गया तो मुन्नाज नहीं रहे, ऐसा मतलब अर्थ कर लेना कि देखो जब तक कथाएं शांत है तभी तक, ऐसा अर्थ मत करना भाई। मुन्नाज की भूमिका के विरुद्ध अगर कथा आ जाएगी तो वो मुनिपना चला जाएगा। श्रावक को श्रावक की भूमिका के विरुद्ध अगर कथा आ गई तो श्रावकपना चला जाएगा। ऐसा जान करके हे भाई, तू बाह्य त्याग का, बाह्य संयम की क्रियाओं का अभिमान मत करते रहना। अंतरंग परिणामों की संभाल करने के लिए निरंतर सावधान रहना। प्रवचन सार जी में तो सम्यक दृष्टि होने का उपाय लिखा, मोह के नाश का उपाय मिट गया। तो अभी प्रमाद रूपी चोर सावधान है, इसलिए वो प्रमाद रूपी चोर जागृत हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। निरंतर जिन शास्त्रों का अभ्यास करते रहें, सत्संग और स्वरूप की भावना करते रहें, भेद ज्ञान निरंतर करते रहें। भीड़ भाड़ में कपड़े छू जाएंगे, घर आकर के बदलना पड़ेंगे। आपको चौके में जाना है तो अब छोए गए, अब बाजार में गए तो छोए गए, अब छोए गए तो हम मने थोड़ी करे, हम कुछ कह नहीं रहे, लेकिन यहां जब आए हो तो बदल लो ना उनको। ऐसे ही जो तुम्हारा स्पर्श हुआ पुद्गल के साथ, और भेद ज्ञान रूपी स्नान करना चाहिए।
क्या करें वो अब गृहस्थी में? अरे गृहस्थी में यही पे ग्रह में न रह जाए। विचारना बहुत गंभीर, बहुत गंभीर, अति गंभीर ये जिनागम के वचन है भाई। बड़ी गंभीरता से सुनना, बड़ी गंभीरता से समझना, और सुन करके समझ करके गंभीर हो जाना, ये आचरण हो गया उसका। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। नवणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक सदा देत हूँ